स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आज बात किच्छा में मनाए जा रहे पोषण माह में छात्राओं ने कैसे लिया हिस्सा, साथ ही जानेंगे कैसे खुली भ्रष्टाचारी अभियंत्रिकी पोल, कहां और क्यों परिवार ने चुना आमरण अनशन का रास्ता। जानिए कैसे की जा रही है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या, पालतू कुत्तों को लेकर नगर निगम ने क्या कदम उठाए और आखिर में देखेंगे कि कैसे एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक गिरा 12 फीट गहरे गड्ढे में। लेकिन इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के किच्छा में पोषण माह के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विजयी प्रतिभागी छात्राओं को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। मिली भगत से नाले में पानी की तरह बह सकती है करोड़ों की राशि, भ्रष्टाचार में लिप्त उपयंत्री कर रहे हैं लीपापोती, प्रशासन है खामोश। तहसील करहल में आमरण अनशन पर बैठा परिवार न्याय की लगातार लगा रहा गुहार। डॉक्टर्स द्वारा पत्रकारों को झूठे मामले में फंसाने की साजिश, अस्पताल की बदहाल व्यवस्था की खोलने पहुंचे थे पोल। पिटबुल, रॉटविलर, अमेरिकन बुली जैसे खुखार नस्ल वाले कुत्तों को पालने पर लगा प्रतिबंध, पालने वाले पर लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। गैस सिलेंडर से भरा ट्रक 12 फीट गहराई खाई में गिरा, ओवरटेक करते समय वाहन को बचाने के चक्कर में हुआ बड़ा हादसा। और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उधम सिंह नगर के किच्छा में पोषण माह के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जीजीआईसी की छात्राओं ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ब्रिटानिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागी छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। देखिए हमारे संवाददाता राजू सेंगल की इस रिपोर्ट के जरिए। आज का दिन बहुत खास था क्योंकि आज केवल राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस ही नहीं था, ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन का पुरस्कार वितरण समारोह था और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास कार्यालय के द्वारा यहाँ पर हमारे बच्चों को रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी थी। एक्टिविटीज़ देखते हुए बहुत खुश हुआ। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम वगैरह काम किया था। वो जो नाटक वगैरह में बच्चों का अवेयरनेस के बारे में और न्यूट्रिशियस फूड के बारे में, माँ का बेटी का कितना पोषण वो चाहिए ज़रूरत है, वो पूरा बहुत बढ़िया दिया था। पोषण माह का दे के जिला अधिकारियों को और स्कूल जो भी टीचर्स वगैरह को आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। अटल उत्कर्ष राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किच्छा में पोषण माह मनाया जा रहा था और जो है एनएसएस का स्थापना दिवस, इस में चीफ गेस्ट जो बने थे मुख्य अतिथि वो बाल विकास परियोजना के सचिव भारत सरकार थे और विशिष्ट अतिथि जो थे उदय प्रताप सिंह का कार्यक्रम अधिकारी उधम सिंह नगर को बनाया गया था और जिसमें कि बच्चों को विभिन्न जानकारी दी और बताया गया कि एनएसएस जो है युवा शक्ति के विकास के लिए हुआ है, जो कि समाज के साथ मिलकर कार्य करती है, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और विकास तभी हो पाएगा जब वो पोषित होगा। तो पोषण माह भी मनाएगा साथ में और उसके बारे में भी जानकारी दी गई कि बच्चे को मोटा अनाज खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी विभिन्न वक्ताओं के द्वारा दी गई। नौगांव नगर पालिका में आए दिन भ्रष्टाचार सुर्खियों में बना रहता है, जहां उपयंत्री मिली भगत से एक नाले का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी लागत लगभग 2 करोड़ बताई जा रही है। हालांकि जब नाले का निरीक्षण किया गया तो नाले की कीमत केवल 70 लाख निकली। आपको बता दें कि ठेकेदार मौके से ही गायब है। देखिए हमारे संवाददाता किशोरी श्रीवास की इस रिपोर्ट के जरिए। अभी हमको आए 1 महीने 5 दिन हो रहे हैं नगर पालिका में। नाला निर्माण पूर्व से चलता रहा जब प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। उस अनुसार हमने अपने उपयंत्री जी और सीएमओ मैडम से बोला कि उन्हें ठेकेदार को बुला के पहले एक विधिवत रूपरेखा में बता दी जाए कि ये काम कैसे हो रहा है, कैसे होना है। और रही बात गुणवत्ता की, तो हम आलोक जी जायसवाल को 2 बार आके हम विजिट कर चुके हैं। हम लोग का ये मानना है कि नाला पहली बार बनना है और अंत ही कहलाना है। तो इतना अच्छा निर्माण कार्य हो जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि हमें उस पर फिर काम करना पड़े। दोबारा भूमि संबंधी मामले में न्याय मिलने की आस खत्म हो जाने के बाद करहल तहसील क्षेत्र के ग्राम दुदुपुर पतरा निवासी एक परिवार ने आमरण अनशन का रास्ता चुना है। सुबह से ही पीड़ित परिवार करहल तहसील मुख्यालय पर अनशन कर रहा है। देखिए हमारे संवाददाता नफीस अली की इस रिपोर्ट के जरिए। मैं करीब 4 महीने से 5 महीने से घूम रहा हूँ। मेरे पेट की पैमाइश होने की, मेरा पेट है जो मेरे
माँ के नाम से। करीबन 5 महीने से इनके कुछ इनका ये कहना है कि उस पर केस चल रहा है इनके खेत पर, जबकि इनके पर्सनल खेत पे केस है। उन्होंने उठा के मेरा भी रकबा उन्हें जुटवा रखा है। 5-6 महीना तक रहे हैं और कोई मतलब सुनवाई नहीं है। मेरे हमारे खेत और दूसरे को बढ़वाए तो कब्जा करवाए और हमसे कह रहे भाई रहे जाओ नहीं जाओ और तुम्हारा कछु ना जहाँ पे केस है जहाँ पे बू है तो हमने के केस उनके पे हमारे बनाए और 3.5 बीघा अलग है और उनको है वापस चल रहे। भाजपा सरकार द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन आदिवासी बहुल्य क्षेत्र ढीमरखेड़ा में सरकार के आदेश का असर बेअसर नजर आ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढीमरखेड़ा की चरमराई व्यवस्थाओं को पत्रकारों के द्वारा कवरेज करने से रोककर दबाव बनाने के लिए झूठे हरिजन एक्ट में फंसाने के लिए धमकाया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। जितेंद्र बंसल, ये विवादों के घेरे में आज का नहीं है, करीबन 1 साल से विवादों के घेरे में चल रहा है। इसके पहले भी हमारे पूर्व साथियों को उसने हरिजन एक्ट लगवाई। अभी का जो ये मामला चल रहा था, अभी ये बच्चा खत्म हुआ, तो बच्चे खत्म होने पर हमारे एक पत्रकार साथी ने वीडियो बनाया, तो वीडियो बनाने के माध्यम से उसने बंसल ने नर्सों को उकसाकर और इसने थाने पर रिपोर्ट करवाई, जिसके आज निराकरण की मान लो मिलजुल के निराकरण करवाया गया। और बंसल डॉक्टर जो है विवादित है और इसके कई कारनामे हैं जो कि ये ढीमरखेड़ा क्षेत्र की सभी जनता जानती है। उनके द्वारा आए दिन हमारे पत्रकार साथियों के साथ अभद्रता की जाती, बदसलूकी की जाती है और हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी दी जाती है। पुलिस थाने में FIR करवाई जाती है। उस संदर्भ में अभी आज हम लोगों ने सभी पत्रकारों ने श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से अनुविभागीय अधिकारी महोदया को माननीय राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने कार्रवाई करने आश्वासन दिया है। ज्ञापन में क्या मांग है आप लोगों को? ज्ञापन में इस आयुष का जो डॉक्टर है इसे यहाँ से तत्काल हटाया जाए और पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी की जाती है इसे रोका जाए। कहाँ उनके द्वारा उपचार किया जा रहा है? आयुष डॉक्टर जो है अभी ढीमरखेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो सर्वथा गलत है। उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नहीं किया जा सकता। वो वहाँ उपचार भी करते हैं? जी हाँ, उपचार भी कर रहे हैं। पूरे देश में पालतू कुत्ते के लोगों को काटने की घटनाओं को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कानपुर नगर निगम ने बढ़ते हमलों को देखकर एक कड़ा फैसला लिया है। कानपुर नगर निगम ने प्रस्ताव पारित करते हुए पिटबुल, अमेरिकन बुली और रॉटविलर जैसे खतरनाक कुत्तों को पालने पर बैन लगा दिया है। यदि किसी के पास अगर इस नस्ल का कुत्ता हो तो उसे एफिडेविट देना पड़ेगा। अगर ये कुत्ता किसी को काटेगा तो मालिक पर केस दर्ज होगा। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे का कहना है कि ऐसी स्थिति में नगर निगम खुद से मालिक पर केस दर्ज कराएगा। देखिए, ये खतरनाक जात के पिटबुल और ये सब कुत्ते हैं। ये कुत्ते की जो जात है, इसको जैसे आप फार्म हाउस है या बड़े बड़े बंगले हैं या जहां आदमी अकेले रहता था, जिसके पास बहुत जगह होती थी, वो लोग ये कुत्ते पालते थे। लेकिन अब जिसके पास 1 कमरा है, 2 कमरा, वो भी यही कुत्ते पालेंगे। तो अभी आपने देखा है कि परमट पर एक गाय का जबड़ा खा गया। तो हमको तो अपने अब वो भी सब आए कि नगर निगम, तो हमको तो इस पर रोक लगानी थी, हमने रोक लगाया। अगर कोई अभी जैसे हमने मेन जगह पर घाव किया है कि जो बेचते हैं इनका जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने कुत्ते कौन जात के बेचते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन कराएं। अब ये 2-3 जात के जो कुत्ते हैं अगर ये बेचेंगे तो इनका वो रजिस्ट्रेशन जो है वो मान्य नहीं होगा। जुर्माना इनको भी देना पड़ेगा और जो खरीद के ले जाएगा उसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमें जनता की जान प्यारी है। हमें किसी से वो नहीं है कि अच्छा मान लो उतनी बड़ी गाय को अगर जबड़ा खा गया, अगर सपोर्ट करो ये अगर एक बच्चा उच्चा पकड़ जाएगा तो तुरंत खा जाएगा। और आपने देखा होगा दिल्ली में या कहीं अपने मालिक को खा गया था। सभी को तो हमने बैन किया नहीं, जो खूंखार जात के कुत्ते हैं हम तो उन्हीं को बैन किया। हमने तो सारे कुत्तों को किया नहीं, हम ही कुत्ता पाले हैं 2 ठो। हमने तो ऐसा नहीं पाला है। हमारा कुत्ता इतना बड़ा है, लेकिन अभी आप चले जाओ, अभी कुछ आप लोग जाते कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी उसकी हम इतने धकड़ पकड़। तो आप ये बताइए, आपके पास जैसे वो पंडित जी कह रहे थे कि आप बताइए उनका 2 कमरे का घर है और इतने बड़े 2 ऐसे रखे हैं,
ये जो खतरनाक कुत्ते हैं ना भैया, इनकी अब क्या बताएं। ये जब फार्म हाउस रहते हैं 10-10 बीघे का, 50-50 बीघे का फार्म हाउस है, अब उनके नौकर चाकर हैं, सवेरे मांस मदिरा खाइन पियन, दिन भर घूमे वहीं पड़े रहते हैं। तो ये अगर अकेले रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, तो ये खूंखार हो जाते हैं, और जब ये खूंखार हो जाते हैं तो अपने मालिक की बात नहीं मानते। जनपद बिजनौर के स्योहारा में एक वाहन को बचाते हुए एक एजेंसी का एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक 12 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। ट्रक काशीपुर से स्योहारा गैस एजेंसी पर जा रहा था। चालक और परिचालक को मामूली चोट आई है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये गाड़ी सिलेंडर के लेके, एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं उसे लेके एक गाड़ी आ रही थी, और सामने से वो वाहन को ओवरटेक करने के बचाने के चक्कर में और ड्राइवर की सूझबूझ से ये गाड़ी यहाँ पलट गई है अनियंत्रित होकर, और इसमें जो है थोड़ी चोटें आई हैं मामूली, और बड़ी अनहोनी होने से बच गई है। इसमें ड्राइवर को, क्लीनर को थोड़ी हल्की चोटें आई हैं, और एजेंसी मालिक यहाँ है, सिलेंडर दूसरी गाड़ी से हमने डिलीवर करवा दी है। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।